कि श्रवणम कीर्तनम संभो। इस श्लोक में हम बताएंगे कि आपको शिव महापुराण कैसे सुनना है। कि श्रवणम कीर्तनम संभो मननम च महत्तरम। 3 प्रकार से शिव महापुराण सुनना है। कितनी प्रकार से? पहला, कथा को सुनना है, श्रवणम। दूसरा, कथा के मध्य में कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। दूसरा है कीर्तन करना। और तीसरा मननम, यानी मनन करना है, चिंतन करना है। केवल कथा सुनकर के भुला नहीं देना, कथा सुनकर के उस कथा का मनन करना है कि आज जो कथा हम सुने हैं, अगर कल व्यास जी महाराज हमसे पूछ लें तो पूरी कथा हम बता दें। और आज जो कथा हम सुना रहे हैं ये कल हम जरूर पूछेंगे। जो तीनों प्रकार से कथा सुनेंगे भी और उस कथा का मनन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, वही जो है त्रय साधनम मोक्तम चा। 3 प्रकार के साधन से जो है व्यक्ति की मुक्ति होती है। केवल कथा सुनने से नहीं, केवल कथा सुनने से मुक्ति नहीं होती, कथा सुनने के साथ कीर्तन करने से भी मुक्ति होती है। और केवल कीर्तन नहीं, उस कथा का मनन करना, उस कथा का चिंतन करना और उस कथा के अनुसार चलना। अगर हम ये तीनों को अपना लिए तो निश्चित रूप से जो है हमें शिवधाम की प्राप्ति होती है। आज जो है सूत जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया कि जब सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर पूरा जल ही जल जब भरा था, जल के अलावा इस पृथ्वी पर जब कुछ भी नहीं था, उस जल के अंदर जो है भगवान नारायण निद्रावस्था में थे, सो रहे थे। और भगवान शिव की कृपा से भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला। और जब वो कमल निकला तो उस जल के बाहर जब कमल आया तो उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। चारों दिशाओं की तरफ जब ब्रह्मा जी ने देखा, जब चारों दिशाओं की तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। हर हर। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति कैसी हुई। ये कमल जहां से निकला होगा निश्चित रूप से मेरी उत्पत्ति जो है उसी कमल से हुई है। तो आज ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के अंदर अंदर हजारों सैकड़ों वर्ष तक घूमते रहे, लेकिन वो कमल कहां से निकला है ये पता नहीं चला। इसके बाद भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। जब वो जल के बाहर आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि सर्वप्रथम मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु ने कहा सर्वप्रथम मेरी उत्पत्ति हुई है। और दोनों में जब विवाद होने लगा तो उसी समय उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा स्तंभ प्रकट हुआ, बहुत ही विशाल स्तंभ। और उसी समय आकाश कि आप दोनों में वही श्रेष्ठ होगा जो इसका आदि और अंत का पता लगा के आएगा। अब जो है भगवान विष्णु जो है पाताल लोक को गए कि ये कहां से निकला है स्तंभ, और ब्रह्मा जी जो है आकाश मार्ग की तरफ गए कि ये कहां तक है। इधर जो है भगवान नारायण पाताल लोक में जाते जा रहे हैं, लेकिन उनको अंत का पता नहीं चला। और ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहे थे ना तो ऊपर से एक पुष्प गिर रहा था, केतकी का पुष्प।
उस पुष्प से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम कहाँ से गिर रहे हो? बोले मुझे भी नहीं पता, ये स्तंभ पता नहीं कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कहाँ तक ऊपर तक जाऊंगा, जाकर के भगवान विष्णु से बोल दूंगा कि मैंने अंत का पता कर लिया है और जब मैं बोल दूंगा तो मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा। और आज भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जब दोनों मिले तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे तो पता नहीं चला कि ये कहाँ से निकला है, तुम्हें पता चला क्या?